हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का सार किया था। आज हम उसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। उनकी इस मानसिकता से पता चलता है कि वे स्वतंत्र होकर भी अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित हैं। उन्हें अपने उस मेहमान की नाक बहुमूल्य लगती है जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया और अपमानित किया। उनके पास जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के बुरे कार्यों को उजागर कर विरोध करने का साहस नहीं है। वे उन्हें सम्मान देकर अपनी दास्ता की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव की परंपरा पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा दिया है। उसका कथन है कि अतिथि का सम्मान करना उचित है, किंतु अपने सम्मान की बलि देकर नहीं। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के द्वारा भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे के समय पहनी जाने वाली पोशाकों की विविधता, सुंदरता और आकर्षण था। इन पोशाकों में रानी कैसी लगेगी? दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्कसंगत थी। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, ताकि वह दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा को सहज रूप में बटोर सके। एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था जहां अब वह दौरे पर आ रही थी। हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता एवं वेशभूषा की होती है। इसी कारण वह बाहर से आने वाले व्यक्ति के विषय में अपना मत बनाता है। यही कारण है कि दर्जी रानी के लिए अति सुंदर एवं आकर्षक पोशाक बनाना चाहता था। यही उसकी परेशानी का कारण था। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत की यात्रा करने का निश्चय किया, तो भारत सरकार की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। नई दिल्ली की शोभा के माध्यम से सारे देश की झलक दिखाने का भाव उत्पन्न हो गया। नई दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी और धूल से भरी हुई थीं। उन्हें साफ करके उनकी मरम्मत की गई होगी। पुराने भवनों को संवारा व सजाया गया होगा। हर चौराहे को रानी के स्वागत हेतु वंदनवार और फूलों से सजाया गया होगा। रानी के स्वागत के लिए रंग बिरंगे बोर्ड तैयार किए गए होंगे। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर पौधों से सजे हुए गमलों को रखा गया होगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया होगा। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसका क पार्ट है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, आज की पत्रकारिता चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों के बारे में कुछ न कुछ लिखने में गर्व अनुभव करती है। ऐसी पत्रकारिता से सामान्य लोगों को उन लोगों के निजी जीवन के संबंध में शाब्दिक जानकारी तो अवश्य मिलती है, जिनके बारे में वे न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। उनके जीवन के विषय में
कुछ न कुछ जानने का एहसास अवश्य कर सकते हैं। ऐसी पत्रकारिता से मनोरंजन भी होता है, किंतु ऐसी खबर को अखबार के प्रमुख खबर के रूप में नहीं छापना चाहिए। इसका ख पार्ट है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीके और फैशन के प्रति अवश्य जागरूक करती है, किंतु इसका कभी कभी इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा फैशन की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। ऐसे युवक या युवतियां वास्तविकता की अपेक्षा दिखावे पर अधिक विश्वास करने लगती हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके।